यहाँ तक आते अर्जुन, अब काफी स्थिति ठीक हो गई अर्जुन की। और अब आगे कृष्ण बोलते हैं कि मानव के पास, मनुष्य के पास चॉइस है अनासक्ति की, निस्वार्थ भाव की, उच्च लक्ष्य की और लोकहित के लिए काम करने के लिए। इसलिए हम अपने इस ज्ञान से और कर्म योग से इन सब जो है क्वालिटीज को काम में लाएं और अपना विवेक बढ़ाएं, और दूसरों के सुख को सुधारने के लिए लेक्चर नहीं दें। फिर से वो ये बात कर रहे हैं कि आपको जिसको भी सुधारना है लेक्चर मत दो, वो जी कर दिखाओ। जो आप जियोगे दूसरे आपको वैसा फॉलो करेंगे। किसी को भी डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं लगती है, और जो वासनाएं होती हैं हर किसी की, उनको टाइम लगता है खत्म होने में। अचानक आप गाड़ी चलाते चलाते बोलो राइट टर्न ले लो, तो जो चला रहा होता है वो बोलता है पहले से तो बोला होता, एकदम से राइट टर्न नहीं लिया जाता। उसी प्रकार वासनाओं को भी निकलने में टाइम लगता है। तो आप सिर्फ जो चाहते हो वो खुद जी कर दिखाओ, शब्द का प्रयोग ना ही करो तो अच्छा है। फिर आगे बोलते हैं ज्ञानी जो होता है उसको पता है कि गुण गुण से चलते हैं, मतलब सब सत्वगुण रजोगुण में हम सब चल रहे हैं, और सबका मिक्सचर अलग अलग है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का। तो कोई भी ये जो कर्म होते हैं वो 3 गुणों के अनुसार होते हैं, उनसे नियंत्रित होते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो सबको क्षमा कर देता है, जैसा भी कोई उनके साथ बिहेव करता है दूसरों को भी क्षमा करता है, और खुद अपने आप को भी स्वीकार भाव रखता है, अपने आप को भी क्षमा करता है। कभी गलती हो गई तो मतलब टॉर्चर नहीं करता अपने आप को, और अपनी गलती को स्वीकार करता है। तो इसी प्रकार इस श्लोक में ऐसा बोला गया है कि जो पास्ट की चीजें हैं उसको तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बीत गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बैक बटन है नहीं हमारे पास उसको, पर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। पास्ट की जो चिंताएं हैं और पास्ट की जो हमें आसक्तियां हैं, ये जो पास्ट के अनुभव है उनसे हम आसक्त हो जाते हैं। कभी हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होगा कोई कर्म में, तो जो प्रेजेंट है वो हम उसमें याद करते रहते हैं उस पास्ट का। तो पास्ट को हमें खत्म करना है, और जो फ्यूचर है उसकी हमें बहुत आशाएं रहती है। कोई भी कर्म करते वक्त हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि इसका रिजल्ट ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, तब मैं एंजॉय करूंगा, या रिजल्ट वैसा होगा कि नहीं। तो ऐसा करने से फिर हमारे प्रेजेंट कर्म में जो है बहुत फर्क पड़ जाता है। तो 2 चीजें बोली हैं, पास्ट की चिंता और अटैचमेंट, आसक्ति को खत्म करना है, और भविष्य फ्यूचर की आशा या होप जो हमें रहती है वो हमें एंजाइटी देती है, बहुत हमें विचलित कर देती है, उत्तेजित कर देती है। तो उसका असर हमारे प्रेजेंट के वर्तमान के कर्म पे पड़ता है, और उस प्रेजेंट का जो कर्म में फिर हम बहुत विचलित हो जाते हैं, परेशान, हमें ऐसे बुखार जैसी, फीवर जैसी फीलिंग आती है। उसको उन्होंने ज्वर बोला है, ज्वर मतलब फीवरिश लगने लगता है, हम प्रेजेंट में वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए ये पास्ट और फ्यूचर को हमें छोड़ना पड़ेगा और प्रेजेंट में रह के काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ज्ञान से धीरे धीरे हमारी बुद्धि को हम कुशाग्र करते हैं, जिससे हमारे में जागृतता आती है। जागृतता, अवेयरनेस, जागृतता आती है तो हमारे में एकाग्र चित्ता, फोकस हमारा बढ़ता है, हमारे विचार की क्वालिटी अच्छी होती है, डायरेक्शन ठीक होता है, फोकस हमारे विचार पे रहता है, उनको ठीक करना, और हमारे खुद पे, हमारे सेल्फ पे, आत्मनिरीक्षण पे रहता है। और इस प्रकार हमारे कर्म कुशल होते हैं और हम आसक्ति रहित होते हैं, और राग द्वेष से भी हम निकलते हैं। हमें पता है राग होगा तो द्वेष होगा, द्वेष है तो राग है, एक भी चीज है तो दोनों होंगी। इन दोनों लाइक्स और डिसलाइक हम ऊपर उठते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, ये राग और द्वेष पेंडुलम की तरह है। जितना आप राग में रहोगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपको कुछ गलत चीज हुई तो उतना आप द्वेष में, राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब विक्षेपता। तो इस प्रकार कर्म योग से कर्म योग के साथ करेंगे तो हमारी वासनाएं जो हैं, पूरी इच्छाएं कम होती जाएंगी, और हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। और यहाँ तक आते आते अब हम ज्ञान के लिए तैयार होंगे, और ज्ञान का साथ लेके हम अपने आप पर और फोकस करेंगे, जागृत होंगे, सुख दुख से हम स्वतंत्र होंगे, स्वीकार भाव में आएंगे। स्वीकार भाव का भी एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है। हमारे पास साथ जब अच्छी घटनाएं होती हैं तब हम बहुत खुश होते हैं, पर एक भी घटना दुखद हो जाती है तो हम पूछते हैं भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। तो जब हमारे साथ अच्छा होता है तब हम क्यों नहीं पूछते ये हमारे साथ क्यों किया अच्छा। तो इसके ऊपर एक अच्छी, जैसे एक बड़े स्पोर्ट्समैन थे आर्थर एश करके, जो लॉन टेनिस चैंपियन थे। तो जब उनको कोई एक बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था, तो पूरी दुनिया भर से उनको मैसेज जा रहे थे कि गॉड इज वेरी क्रूअल, भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तो उसके आंसर में उन्होंने यही लिखा
कि जब मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे थे, मैं हर गेम जीत रहा था, तब मैंने नहीं पूछा कि वाई मी, मैं ही क्यों जीत रहा हूँ। तो अब मुझे अधिकार नहीं है पूछने का कि मुझे ये बड़ी बीमारी मुझे ही क्यों हुई। स्वीकार भाव आया। तो स्वीकार भाव दिलाता है हमें ज्ञान, हमें पावरफुल बनाता है, निर्भय बनाता है, आसक्ति रहित बनाता है, और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी लेस, मतलब निर्भरता हमारी कम करता है। और इन सब गुणों के साथ ही हमें अपने खुद के जो युद्ध है हमें खुद लड़ना है। अब कई लोगों को ये पूरा ज्ञान हम सबको पता ही था काफी कुछ, फिर भी हम उसको अप्लाई नहीं करते, उसमें दोष निकालते रहते हैं। तो यहाँ ऐसा कहना है कि ये जो ज्ञान है इसको सिर्फ पढ़ लेने से, सुन लेने से नहीं, इसको अपनी लाइफ में हम अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे अर्जुन पूछते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर कई बार मैं ना चाहते हुए भी कोई कर्म ऐसे कर लेता हूँ, मैं कोई अच्छा कर्म करने जाता हूँ, पर कोई चीज मुझे इतना पावरफुल, इतना जोर से, फोर्स से खींच लेती है और मैं गलत काम कर लेता हूँ। जैसे हम भी कई बार बहुत अच्छे मूड में होते हैं, सब सोचेंगे कभी किसी से हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, पर कुछ सामने ऐसी स्थिति आई और हमने कुछ गलत शब्द बोल दिए, और फिर हम पूरे दिन और उसके बाद पूरी रात दुखी होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, अर्जुन का क्वेश्चन है। तो कृष्ण बोलते हैं इसका कारण है हमारी ये तीव्र इच्छा, और ये तीव्र जो इच्छा है, इच्छा हमारी जब पूरी नहीं होती तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती, क्रोध आ जाता है, और इच्छा पूरी हो गई तो लालच आ जाता है। तो दोनों चीज में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और ये क्यों होता है, इच्छा का कारण क्या है, ये जो हमारी इच्छा जो इतनी पावरफुल जो क्रोध में चली गई, उसका कारण है हमारा रजोगुण। तो ये जो रजोगुण है हमारे में, ये महानाशो महापापा, ये हमारा नाश करता है, और यही काम क्रोध लोभ हमारे में डेवलप करता है। और यह जो इच्छाएं हैं, जो क्रोध है, ये हमारे ज्ञान स्वरूप को ढक के रख देती है। अब ये मेरे ही अंदर है तो इसे मुझे ही निकालना पड़ेगा, हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी होगी, खास करके हमारी बुद्धि को कुशाग्र करना होगा कि जो भी इच्छाएं ऐसी उत्पन्न हो रही हैं उसको स्कैन करके और उसको कैसे हमें अलग रास्ते पे लगाना है या खत्म करना है। अब यह जो रजोगुण की ये जो ये लोभ जो बताया है, ये बोलते हैं कि हमारी 3 इसके एग्जाम्पल दिए हैं कैसे ये हमारे ज्ञान को या हमारे स्वरूप को ढक के रखता है। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है, जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, जैसे दर्पण पर धूल जमी होती है, जैसे गर्भ पर झिल्ली होती है। तो ये 3 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल है। धुएं से अग्नि, तो जो हमारी आपने कई बार देखा होगा अग्नि के आजू बाजू धुआं होता है, फिर भी अग्नि दिखती है हमको, और थोड़ा सा फूंक मारो तो धुआं चला जाता है और अग्नि हमें दिखती है। तो ये हो गया सत्वगुण का कैरेक्टर। थोड़ी सी हमें जस्ट थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगती और हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है दर्पण पर धूल। तो दर्पण, जब मिरर पर धूल जमा होती है तो हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रजोगुण का जो आवरण हमारे ऊपर आ गया है, तो ये इसमें यूजुअली अहंकार रहता है, सेल्फिशनेस होता है, तो उसमें थोड़ी सी हमें ज्ञान की जरूरत होती है, थोड़ा किसी का साथ गाइडेंस लगता है, तो वो हम वो वाला भी जो परत है हमारे ऊपर, आवरण है, वो निकल सकता है। और तीसरा है गर्भ पर झिल्ली। तो जब गर्भ मतलब 9 मंथ्स 9 महीने लगते हैं गर्भ स्थापित होने के बाद वो बेबी को डिलीवर होने में, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये तमोगुण के कारण है। तो हमारे ये जो 3 दोष हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। किसी में बहुत हल्का सा रहेगा, किसी में थोड़ा ज्यादा रहेगा और किसी में बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम सब अपना अपना आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी परत मेरे स्वरूप के ऊपर जमा है, वो रजोगुण वाली है, तमोगुण वाली है, सत्वगुण वाली है, उस हिसाब से हमें मेहनत करनी है और अपने ऊपर की ये धूल को हटा देना है। तो ज्ञान से ही हम इनको दूर कर सकते हैं। और ये जो इच्छाएं, ये जो वासनाएं कहाँ उत्पन्न होती है, हमारी इंद्रियों में उत्पन्न होती है, हमारे मन में उत्पन्न होती है, हमारी बुद्धि में। तो ये 3 सीट है इनकी उत्पन्न होने की, पर इन सबसे पावरफुल है आत्मा। तो इस आत्म ज्ञान के साथ हम अपनी बुद्धि को कुशाग्र करेंगे, ताकि वो इंद्रियों को, मन को और बुद्धि कुशाग्र होने के कारण खुद एकदम प्रज्ञावान हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो हमको अपने मन को बहुत सुविचार देना है, मन को विश्वास देना है, अपने आप पर भी विश्वास रखो, दूसरों पर भी विश्वास रखेंगे, निर्भय होना है। हमें भय जो होता है किस चीज का होता है, मृत्यु का होता है भय। एक तो डर लगता है मृत्यु से, और दूसरी जो मृत्यु होती है हमारी फाइनेंशियल डेथ या रिलेशनशिप की,
तो इन सब से हमें निर्भय करता है, बताता है कि मृत्यु तो शरीर की है और वो टेम्पररी है। क्षमा भाव रखना है, अपने आप से भी क्षमा रखेंगे, दूसरों को भी क्षमा रखेंगे करेंगे, और धीरजता रखनी है, हमारे में धीरज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस ज्ञान का रिजल्ट हमें एकदम से नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे भारत अर्षभ, मतलब उसको एक बैल की उपाधि दी है। हमारे भारत में बैलों को पूजा जाता है, क्योंकि जो बैल है वो त्याग की निशानी है, वो लोग त्याग करते हैं, इतना किसान लोग उनको फील्ड में जोते हैं, फिर हमें अनाज मिलता है। तो फिर से अर्जुन को एक और उपाधि दी कि तुम तो एक बैल के तरह हो, ताकतवर हो, उठो, अपने कर्तव्य कर्म करो और ज्ञान से इस अज्ञान को दूर करो, और साथ में आत्म संयम रखो। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, और सेल्फ कंट्रोल, तो इससे हमारे मन का कंट्रोल होगा, हमारे भाव बदलेंगे, और हमारे जो द्वेष भाव में विक्षेपता है वो खत्म होगी धीरे धीरे। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का हमने साथ लिया तो हम अपने लक्ष्य की तरफ जरूर जरूर पहुंच सकते हैं। तो कर्म वही करना है, बस हमें भाव बदलना है। भाव हमारे होने चाहिए जो स्वार्थ के हैं, पहले निस्वार्थ तक आएंगे, और निस्वार्थ से हम परमात्मा की तरफ जाएंगे, सेल्फिश से अनसेल्फिश और अनसेल्फिश से सेल्फलेस। परमात्मा तक हम नहीं भी पहुंचे तो भी निस्वार्थ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इस का उद्देश्य कर्म योग का यही है कि अपने मन बुद्धि को शुद्ध करके अपने स्वरूप को पाना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञान से चल रहे हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो थोड़ा धीरज रखना है, चेक करना है कहीं हमारे ज्ञान में किसी चीज में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, हम कोई चीज मिस कर रहे हैं, और अपने ज्ञान में लगे रहना है, लगे रहना है, अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताना है, चेक करना है अपने आप को। और जब यदि आप ज्ञान में चल रहे तो एक न एक दिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और वो रिजल्ट कैसा मिलेगा, आपको कैसे समझ में आएगा कि आप ज्ञान में चल रहे हैं? तो आपके मन बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाएंगे, आप में विनम्रता आएगी, करुणा भाव आएगी। पर हम इतने बाहर की चीजों में बिजी रहते हैं कि हम वो देख ही नहीं पाते कि हमारे में चेंजेस आ रहे हैं। तो कहते हैं आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे एक, जिस प्रकार चांद का जो प्रतिबिंब है वो शांत और स्वच्छ जल में एकदम साफ दिखाई देता है, तो उसी प्रकार जब हम कर्म योगी होंगे हमारा मन बुद्धि एकदम साफ हो जाएगा। मन बुद्धि एकदम जब साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो हम उस परमात्मा का प्रतिबिंब, मतलब जो आत्मा हमारे अंदर है, दिव्य आत्मा, उसका हम अनुभव कर पाएंगे, और वही परम आनंद है, और वही अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है। तो इस प्रकार कर्म योग से हम अपना मन बुद्धि स्वच्छ करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे और परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो इस सुंदर कर्म योग के अनुभव के साथ, परम आनंद के साथ, आनंद का जो हमें फल मिला है, आनंद रूपी फल जो मिला है, उसके साथ श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।